खिलाफ लगातार हमले कर इजराइल ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि हमास के बाद अब नंबर हिजबुल्लाह का आ गया है। हिजबुल्लाह वो संगठन है जो इजराइल के खिलाफ लगातार हमले करता रहा है। इस संगठन को ईरान से पैसा मिलता है, इसके लड़ाकों को ईरान ट्रेनिंग देता है, यहाँ तक कि लेबनान में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की मौजूदगी तक है। इजराइल हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाकर ईरान को क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि पानी सिर के ऊपर निकल गया है और हिजबुल्लाह को निस्तो नाबूद करने की इजराइल ने ठान ली है। यही कारण है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है वो बहुत सोच विचार कर छेड़ा है, बहुत सुनियोजित तरीके से, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील के बारे में जान लीजिए। इब्राहिम अकील का जन्म 1962 में पूर्वी लेबनान के बालबेक हरमेल प्रांत में हुआ था। इब्राहिम अकील को हज अब्दुल कादर के नाम से भी जाना जाता है। 1980 के दशक में हिजबुल्लाह की स्थापना के बाद से ही इसके साथ काम कर रहा था। इब्राहिम 1983 में बेरूत में स्थित अमेरिकी दूतावास और यूएस मरीन बैरक के पास हुए 2 ट्रक बम विस्फोटों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अमेरिका का आरोप है कि इब्राहिम ने 1982 और 1992 के बीच अमेरिकी और जर्मन नागरिकों के अपहरण करवाए। इब्राहिम के बारे में इससे ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से वो अपने मिशन छिपकर अंजाम दिया करता था। असल में हिजबुल्लाह के ज्यादातर टॉप कमांडो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। जुलाई में मारे गए कमांडर फवाद शुक्र के बारे में भी हिजबुल्लाह ने ज्यादा जानकारी बाद में बताई थी। इजराइल की नजर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडो पर है। जो पेजर धमाके हुए उसमें भी कमांडो को ही टारगेट किया गया, जिनकी संख्या 5 से 7 हजार बताई जाती है। यहाँ आपको हिजबुल्लाह की हायरार्की समझ लेनी चाहिए, जिसमें उन कमांडो के नाम भी हैं जिसे इजराइल ने ढेर कर दिया। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह चीफ, इब्राहिम अकील ऑपरेशन हेड, अली करकरी रीजनल हेड, विसाम अल ताविल राडवान यूनिट कमांडर जिसकी मौत 8 जनवरी 2024 को हुई, अब्दुल्ला तालेफ नस्र यूनिट कमांडर का हेड जिसकी मौत 11 जून 2024 को हुई, मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट कमांडर जिसकी मौत 3 जुलाई 2024 को हुई। इजराइल अपने दुश्मनों को नहीं बख्शता और उनका काम तमाम करने का तरीका भी ऐसा है कि दुश्मनों को भनक तक नहीं लगती। नेतन्याहू पर आरोप लग रहे हैं कि हमलों में आम लोग, महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं। इजराइल की दलील है कि जब अक्टूबर 2023 में उसके देश में घुसकर लोगों को मारा गया, अगवा कर लिया गया, तब ये आवाजें कहाँ थी? मासूमों की मौत पर चीखने वाले तब खामोश क्यों थे? नेतन्याहू का साफ कहना है हमास बंधकों को रिलीज कर दे, वो हमास के खिलाफ हमले बंद कर देंगे, लेकिन हमास ऐसा करने के लिए राजी नहीं है और नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो हमास के अंतिम आतंकी को मौत की नींद सुलाने तक हमले जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह हमास का सपोर्टर है, लिहाजा अब वो भी जद में है। यही कारण है कि इजराइल के अधिकारियों ने लगातार इस बात के संकेत दिए हैं कि उनका ध्यान अब गाजा पट्टी पर हमास से हटकर लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ शिफ्ट हो गया है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी कहा है कि अब युद्ध नया चरण में पहुंच गया है। लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी धमाके के बाद इजराइल ने गाजा से अपने कई सैनिकों को नॉर्थ इजराइल में लेबनान के साथ सटी सीमा पर तैनात कर दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पलटवार करने की सूरत में उसे तगड़ा जवाब दिया जा सके। Amr, we continue to speak every day with our Israeli counterparts about what's going on in Gaza, and certainly about the increased tensions along the blue line. That's the border between Israel and Lebanon. As you know, Amos was just there recently, so our intensive diplomacy efforts continue. We continue to believe, that a diplomatic solution is the best way forward, vice escalating any of the military conflict. हिजबुल्लाह अब तक इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ है। फिलहाल हिजबुल्लाह के कई लड़ाके घायल हैं। ऐसे में अगर उसने बड़ा हमला किया तो इसे इजराइल के साथ जंग छिड़ने का खतरा है, जिसके लिए हिजबुल्लाह तैयार नहीं दिख रहा है और इजराइल इसी मौके का फायदा उठाकर हिजबुल्लाह को रौंद रहा है। तारीख 17 सितंबर, समय दोपहर के 3:30 बजे लेबनान में एक के बाद एक धमाके होने लगे।
जो लगभग 1 घंटे तक जारी रहे। इन धमाकों का तरीका आम नहीं था। इतिहास में पहली बार पेजर में ब्लास्ट हो रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन धमाकों का मकसद चंद मिनटों में 4000 हिजबुल्लाह कमांडो को मारना था, जिन्हें इजराइल दुश्मन मानता है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई तो वहीं हजारों घायल हुए। हिजबुल्लाह अपने कम्युनिकेशन सिस्टम पर हुए धमाकों से उबर ही रहा था कि अगले ही दिन तारीख 18 सितंबर समय शाम के 4 बजे वॉकी टॉकी में धमाके उठने लगे। हमले में 25 लोग और मारे गए। दोनों घटनाओं में 37 मारे गए। लगातार 2 दिन हुए हमलों के बाद हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। 19 सितंबर के शाम को दिए भाषण में नसरल्लाह ने कहा, मैं पलटवार के लिए समय, जगह और तरीके का जिक्र नहीं करूंगा, पर इजराइल को जवाब जरूर मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में